वालेकुम गाइस, तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब ठीक होगे, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस आज का व्लॉग मॉर्निंग में ही स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आज हम सोच रहे हैं मिस्त्री की कर दे छुट्टी, पर उसके लिए फिर भी हम अभी 9 बजे का वेट करेंगे। क्या पता वो खुद ही छुट्टी कर ले, पर अगर आएगा तो मैं बोलूँगी कि खालू आज छुट्टी कर लो। क्योंकि अभी मैं नीचे जब भाई जी को नाश्ता देने गई थी तो भाई जी कह रहे थे कि मस्जिदों में सब में पता चल गया कि आज की है सुबह 13 तारीख की। मैंने कहा चलो तो ठीक है। तो मैंने कहा आज भैया बेकार है दिन में ये सब काम करवाना, क्योंकि वही है फिर रात में इबादत भी करनी है। अब दिन में थक जाएंगे तो फिर रात में इबादत कैसे होएगी। तो इसलिए गाइस अब मैं जल्दी से, बच्चे तो अभी सो रहे हैं और सोने देती हूँ अभी थोड़ी देर। और देखिए टाइम 7:30 बज रहे हैं। तो 7:30 बजे तक मैं सब कामों से अपने से फ्री हो चुकी हूँ। मन्नू पापा भी ड्यूटी जा चुके हैं, भाई जी को भी नाश्ता वगैरह दे दिया है और अपनी नमाज कुरान से भी अदा हो गई हूँ। अब मैं सोच रही हूँ क्या करूँ। मैं करती हूँ अपने सूट की सिलाई जो मैंने कल कटिंग करी थी, क्योंकि मेरा हो गया तो कल बहुत ज़्यादा दर्द और कमर में, और दूसरी बात मुझे जोड़े से ऐसा लग रहा था सब बुखार चढ़ेगा। लेकिन मैंने फिर एक गोली ली और आराम से आराम करा। खाना मन्नू ने बना ही लिया था शाम में, तो इसलिए मुझे अल्लाह का शुक्र है तबीयत ठीक है मेरी। तो मैं जल्दी से, इतने बच्चे सो के उठते हैं, इतने सूट सी लेती हूँ। मोटर की मशीन है, इंशाल्लाह लग जाए 2 घंटे में सूट तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसा आप लोगों को पता है कि आज इज्तिमा है, तो फिर इज्तिमा की तैयारी करेंगे, ठीक है ना। वहाँ पे 10-11 बजे से स्टार्ट होगा, तो इसलिए अब मैंने कहा जल्दी जल्दी सुबह सुबह सी लेती हूँ, वरना फिर वहाँ जाऊँगी वहाँ पूरा दिन लगेगा, क्योंकि कम से कम 2-2:30 बजे 3 बजे जाकर दुआ होती है। तो इसलिए फिर जल्दी से अब मिलते हैं सूट सीने के बाद। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस आज शब बारात, आप सभी को शब बारात मुबारक। और अम्मी किचन में काम कर रही हैं। अम्मी सुबह से बिजी हैं सफाई में, सुबह से मतलब सफाई वफाई में लगी, क्योंकि ऊपर भी काम बहुत ज़्यादा वो हुआ था, फैला हुआ था, तो उसे भी वो करा ठीक। तो अम्मी किचन में सफाई कर रही हैं। अम्मी क्या कर रही हो? मैं तो बर्तन धो रही हूँ क्योंकि आज काम ज़्यादा है, टाइम कम है, जलसे में जाना उधर। हाँ, बल्कि धुल भी गए बर्तन। बर्तन तो धुल गए, इधर सब्जी रख दिया बनने। हाँ तो गाइस आज हम सब्जी में बना रहे हैं आलू गोश्त, थोड़ी सी मटर भी रखी थी घर पे, हम वो भी डाल देंगे। और भाई वहाँ चले गए थे आज भैया की तरफ हम, उन्होंने यासीन वगैरह करवाई है। अच्छा। भतीजा खत्म हो गया था अगस्त में, तो बस उन्हें यही लाया कि आज सुबरात या कल है। अब पक्का पता चला है कि भाई आज ही है, तब उनका बेचारों का आज पढ़ाई करवाई है उसके नाम की। वो बोल देते हैं ना कि अरफा होता है, मतलब पहली सुबरात पड़ती है ना, तो उसको जो इंतकाल हो जाता है तो उसको अरफा होता है। तो वो बस उसके बारे में अचानक से अब पता चली है। हाँ, और आज हमारे यहाँ पे इज्तिमा भी है, तो अम्मी वहाँ भी रहेंगी। तैयारी कर रहे हैं, मन्नू अपनी नहाने गई भी है, काम सारा हो गया। बस एक गैस पर रोटी डालूंगी, एक पे सब्जी, दद्दू को खाना खिला के जब चलेंगे। क्या टाइम हो गया, 11:30 हो रहे हैं। तो बस भाई जी 12 बजे तक खाना खाएला, फिर ये है 2-2:30 बजे दुआ होएगी, तो हम आराम से फिर दुआ करवा के जब ही आएंगे। चाहे 3 भी बज जाओ। आज गाइस बड़ी भागा दौड़ी में। हाँ, आज बिजी दिन रहेगा, जैसे जुमे का दिन बिजी रहता है ना, ऐसे आज का दिन भी बिजी रहेगा। हाँ, तो इसलिए और व्लॉग भी हमें जल्दी अपलोड करना पड़ेगा जिसान, क्योंकि फिर रात को नमाज पढ़ेंगे। हाँ। तो फिर इसलिए जल्दी से व्लॉग बना के जल्दी से ही अपलोडिंग पे भी लगाना। बना रही हैं रोटी, है नी अम्मी? हाँ बेटा जल्दी से बना दो। और आज है सीटी आ गई गाइस, सीटी जल्दी आ गए, वो तो अभी सामने भी तो बनाया था बच्चे थोड़ा सा, तो जल्दी जल्दी काम मिलता है तुम अपना। ओके गाइस, मम्मी ने खाना ही बना दिया है और अब हमारा खाने का टाइम हो गया है। उसके बाद अम्मी रहेंगी इज्तिमा में। आज अम्मी ने बनाया है आलू गोश्त, और दिखा भी देते हैं आज, क्योंकि कई दिन से ऐसा हो रहा है कि सिर्फ हम बता रहे हैं। हाँ। दिखा नहीं पाते आओ जल्दी से बैठो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, आ जाओ गाइस आप भी हमारे साथ खाना खाओ। तो गाइस यहाँ हम खड़े हैं, अपनी भतीजियों को लेके भी जा रहे हैं तालीम में। अब ये देखो कितना टाइम लगा रही है, और मैं इसी वजह से ऊपर नहीं जा रही, क्योंकि ऊपर मैं गई तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। अब हम बस आ गई घर से तो निकल चुके हैं गाइस, आ रही हैं गाइस। और वो आ रही है, चलो आओ। तो बस अब हम तो चल रहे हैं भाई, आओ। तो गाइस हम आए शॉर्टकट से, लेकिन शॉर्टकट से आने में ये बड़ी दिक्कत है कि जितना भी पाउडर है ना सारा हमारे मुंह पे आ जाएगा। मेरे नहीं, अम्मी का आएगा। मैंने तो मास्क भी लगा रखा है, पट्टी भी। हाँ जल्दी जल्दी चल, मैंने जल्दी जल्दी 12:30 बज गए। भागने ना लगू, भागने ही लग तू। देखो आज तो कैसे भागेगी। ये देखो कितनी मिट्टी साफ साफ दिख रही है। ये देखो यहाँ की एंट्रेंस कैसे एक के बाद एक। बहन गेट के अंदर जगह तो है
भीड़ भड़क्का सी हो रही है, आगे कुछ चलना जल्दी से। गाइस अब हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर इतनी भीड़ हो रही है कि यहाँ पर बैठने के लिए भी जगह नहीं है, तो अब हमें पीछे जगह मिली है। प्रोग्राम होगा। मैं मदरसा हाजा की चंद तालिबात को आवाज़ देती हूँ कि वो आए और ज़रा देखें कि आजकल तालीम तो है, देखिए तालीम मना नहीं, तालीम तो है, तालीम चाहे कोई सी भी हो, लड़कियों की तरह रहना पड़ेगा, वरना ये ऐसे कमतरी का शिकार हो जाएगी और लोग कैसे अभी खड़ी हो क्या? उधर बैठ गए थे पर उधर से पेड़ अड़ रहा वो। ये बच्चे प्रोग्राम होगी। चलो बेटा तुम्हें अभी कपड़े दिला। थैंक यू सो मच डैडी। कितनी भीड़ है ना, वो तो बैठे हुए हैं ना इसलिए दिख रहे हैं। अच्छा जूम हो रहा। हाँ देख कितनी आगे पीछे सब हो गए है ना। देती हूँ अपनी आमीन को दरगुजर फरमा। आमीन। हम सबको इस्लामी और ईमानी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अल्लाह बुरे माहौल से और गुनाहों से हमारी और हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा। आमीन। नस्लों की हिफाजत फरमा। आमीन। अल्लाह बच्चियों की हिफाजत फरमा।
आमीन। और परेशानियां दूर फरमा। आज की जो आने वाली मुकद्दस रात है ए अल्लाह, इसमें सही सही इबादत अंजाम देने की तौफीक नसीब फरमा। आमीन। खूब तिलावत की, जिक्र की और तस्बीहात की तौफीक अता फरमा। आमीन। अल्लाह, हमें आज की रात जहन्नम से आजाद होने का फैसला फरमा। अल्लाह, इस रात को हमारे लिए जहन्नम से बराअत की, आजादी की और नजात की रात बना। अल्लाह, इस रात में होने वाली बिदात, रसूमात और खुराफात से पूरी पूरी हिफाजत फरमा। हमारी भी हिफाजत फरमा, हमारे बच्चों की भी हिफाजत फरमा, मर्दों की भी और औरतों की भी हिफाजत फरमा। अल्लाह, तेरे सामने हाथ फैलाकर सारे लोगों को गवाह बनाकर के तौबा करते हैं। अल्लाह, हम तो गुनाह करके भूल गए और भुला दिए। अल्लाह, तेरे यहाँ लिखे हुए हैं, नाम अमाल हमारे गुनाहों का गवाह है, फरिश्ते गवाह है, ये जमीन गवाह है। अल्लाह, हमारा ये जिस्म गवाह है, अपना करम फरमा दे। अल्लाह, सारे गुनाह मिटा दे, मुआफ फरमा दे, तौबा कबूल फरमा दे। अल्लाह, हमारी दुआ पर इस जमीन को गवाह बना दे, इन अफराद को गवाह बना दे और इस जिस्म को गवाह बना दे। अल्लाह, तौबा कबूल फरमा दे, गुनाहों से पाक और साफ फरमा दे। अल्लाह, नमाजों के एहतमाम की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, रोज़ों के एहतमाम की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, रोज़ों का महीना भी बहुत करीब है। अल्लाह, आफियत के साथ हम सबको बरकत ऐसे लिख दो तुम अल्लाह की रज़ा के लिए। हमारे औकात में और हमारे उम्र में बरकत अता फरमा और हम सबको रमज़ान की बरकतें, रमज़ान की इबादतें और रमज़ान की नेकियों से माला माल फरमा। आमीन। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। ऐ अल्लाह, हमारे बच्चों को नेक बना, फरमाबरदार बना, निकोकार बना, परहेजगार बना, खिदमतगार बना, आलिम दीन बना, ज़ेवर इल्म से आरास्ता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे बच्चियों को भी कुरानी और इस्लामी उलूम से आरास्ता फरमा। ऐ अल्लाह, उनको शर्म व हया के ज़ेवर से आरास्ता फरमा। ऐ अल्लाह, बच्चियों को भी अज़वाज मुतहरात और बनात तय्यबात और सहाबियात और ताबिइयात के नक्श कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह, उनको अपने आइडियल के तौर पर इख्तियार करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह, इस इदारे को और इदारे के तमाम जिम्मेदारान को पूरी उम्मत और मिल्लत की तरफ से जज़ाए खैर अता फरमा। तमाम खुद्दाम को, जिम्मेदारान को, मोहतरम साहब को, पढ़ने वाले को, मर्दों को, औरतों को, लड़कियों को, वालिमात को, असातिज़ा को, अल्लाह सबको कबूल फरमा, सबकी खिदमात को कबूल फरमा और सबकी खिदमात का बेहतर बदल दुनिया में भी अता फरमा, आखिरत में भी अता फरमा और इनकी मेहनतों के नतीजे बेहतर से बेहतर शक्ल में जाहिर फरमा। इस इदारे के फैज़ को आम फरमा। अल्लाह, मजीद वसात अता फरमा, मजीद बेहतर तरीके से अल्लाह इस इदारे को अपने फैज़ को आम करने की तौफीक नसीब फरमा। इसके इखराजात का गैर से इंतजाम फरमा। मुसलमानों को और साहिब सरवत लोगों को इसकी तरफ मुतवज्जे फरमा। अल्लाह, कि जो जलसा औरतों की इस्लाह के लिए, बच्चियों की इस्लाह के लिए मुनाकिद हुआ, इसको 100% कामयाब फरमा। आमीन। अपने मकासिद में पूरा फरमा। आमीन। आज रात को इजलास होने वाला है, अल्लाह आफियत के साथ उसकी भी तकमील की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, मर्दों को और औरतों को दोनों को सिरात मुस्तकीम पर गामज़न रहने का जरिया बना। अल्लाह, उनकी हिदायत का और इस्लाह का जरिया बना। अल्लाह, इदारे की तमाम ज़रूरियात को गैर से पूरा फरमा। जिन भाइयों और बहनों ने दुआओं के लिए कहा या उनकी जायज़ मुरादें हैं और जायज़ इरादे हैं, अल्लाह आप सबको जानते हैं, आफियत के साथ सबकी तकमील फरमा। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तुफ़ैल हमारी हाज़री, कहना सुनना, आमाल सालिहा, अक़वाल और अल्लाह दुआओं को कबूल और मंजूर फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु अलैहि। माशाल्लाह से गाइस इज्तिमा पूरा हो चुका है और अब हम अपने घर जाएंगे। लेकिन वहाँ पर देखो मेन गेट पर औरतों ने इतना
हंगामा कर रखा है ना, क्योंकि यहाँ पर पैकेट पट रहे हैं, मतलब जो जाते टाइम सिन्नी के। तो पिछली बार इन्होंने यही खाना करा था, तो इन्होंने ना बच्चों को जो खाना खिला रहे थे उन्हें देख के अंदर गेर दिया था, मतलब छीन झपट में। और यहाँ पर आज भी इन्होंने ऐसे भीड़ लगा रखी है कि नहीं हमें भी दो, हमें भी दो ये। और हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं निकलने की, लेकिन हम निकल नहीं पा रहे हैं। फिर हम दूसरे रास्ते से ही जाएंगे, मतलब कि हाँ इतनी भीड़ लगा दी इन औरतों ने, ना तो खुद जा रही हैं ना किसी और को जाने दे रही हैं। तो आगे की सिनेमैटिक आप एंजॉय करो। गाइस देखिए हमें वहाँ खड़े खड़े इतनी देर हो गई, लेकिन वहाँ पर उन औरतों ने रास्ता नहीं दिया हमें, इसलिए अब हम दूसरी साइड से जा रहे हैं। गाइस यहाँ पर हमें जीशान मिल चुका था, क्योंकि ये हमारा वेट ही कर रहा था बाहर खड़ा हुआ। और गाइस देखो एक बार यहाँ से मैं आपको रश दिखाती हूँ, देखो कितना रश है यहाँ पर, मतलब आगे जाने का तो चांस ही नहीं है जब तक ये आगे खाली नहीं होंगी। मतलब यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर ये वही वाला गेट था जहाँ पर वो सारी औरतें खड़ी थी ना, वहीं पे। तो हम इधर से घूम के आ गए थे, लेकिन हम उधर से तो रास्ता मिला ही नहीं था। और बाहर देखो कितनी भीड़ है। सही है हम घूम के आ गए थे, वरना यहाँ तो हमें शाम हो जानी थी। ये देखो गाइस इतनी भीड़।
और गाइस ये देखो ये वाली आंटी पर्पल सूट वाली कितनी सज धज के आई थी इस तुम्हें में भी हील वील पहन के। और देखो अभी एक और आंटी आएंगी इनके पीछे, ये बनारसी दुपट्टे वाली, ये भी इतना मेकअप करके आई थी इस तुम्हें में, इतना रेडी शेडी होकर आई।